तो आज का टॉपिक है हमारे पास एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? Whenever any object or a body changes its velocity with respect to time, then this is known as acceleration of that object or a body। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु अपनी वेलोसिटी चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इन दैट केस हम उस केस में उसको एक्सेलरेशन कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का। ओके, सो सिंपल डेफिनेशन है, एज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, note the velocity। Okay, now there are three possible ways by which change in velocity may occur। यानी कि हमारे पास there are three ways हैं जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। एक तो डायरेक्शन के हिसाब से, और एक उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो वेलोसिटी की, एक दोनों में ही हो, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों ही हो। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी के तीन पॉसिबल तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसमें क्या है, सिर्फ वेलोसिटी ही चेंज हो विद इट्स डायरेक्शन, कि उसमें वेलोसिटी की सिर्फ क्या हो, डायरेक्शन ही चेंज हो। तो इन दैट केस हमारे पास अगर वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होती है तो इन दैट उस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इस चीज का हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके हर पॉइंट्स पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो जिस भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है उसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारे पास किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की। ओके, आप जैसे स्टोन को थ्रेड से बांध के रोटेट करते हैं, तो जब तक आप रोटेट करते हैं तब तक तो रोटेट करेगा, जैसे ही आप छोड़ देंगे वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो निकल जाएगा, सर्कल के परपेंडिकुलर निकल जाएगा बिल्कुल वो। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास एक्सेलरेशन का, वो ये है कि व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सिंपली अप डाउन जैसा कि, तो उस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा वेलोसिटी के। अब ये कौन सा एग्जांपल है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, जब भी ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो ग्रेविटी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है, दैट इज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो ऊपर यानी अप साइड आता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन में को लेते हैं वो हमेशा हम डाउनवर्ड लेते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एग्जांपल होगा दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। थर्ड केस क्या हमारे पास, थर्ड केस है, इन दोनों केसेस का क्या है, मिक्सअप है, यानी उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, आप हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, वर्टिकल कह सकते हैं। तो इनमें से एक कंपोनेंट जो होगा वो वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। और इस केस में हम आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास क्या आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इसे मोशन इन सेकंड डायमेंशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट लेंगे, वन दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड अदर दैट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। ओके, द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज and its unit is, now the types of acceleration, there are 4 types of acceleration. So in uniform acceleration, in that case the particle is said to have, a body is said to have uniform acceleration if magnitude and the direction of acceleration remains constant during particular motion। यानी पूरे मोशन के दौरान हमारे पास जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का वो क्या रहेगा, हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
the next is non-uniform acceleration. And in non-uniform acceleration, इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, या फिर दोनों ही एक साथ चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल्स में हम किसको, जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो है हमारे पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और इकट्ठे दोनों ही चेंज हो सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन। इसका हमारे पास फार्मूला है। सो द फार्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन इज दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एंड चेंज इन वेलोसिटी कैन बी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज देयर चेंज इन इंटरवल। ओके, and in the next and the last part is instantaneous acceleration. The same formula, if the change in time tends to be very small, that is limit for time is tends to be 0, in that case average acceleration can be considered as instantaneous acceleration. हम average acceleration को instantaneous acceleration कह सकते हैं जब हमारे पास ये जो टाइम है इस पे लिमिट लग जाए, that is ये और स्मॉल हो जाए। ओके, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में सेम फॉर्मूला है, बस हमारे पास जो लिमिट है टाइम पे, दैट इज चेंज इन टी टेंड्स टू बी 0, यानी हमारा जो टाइम है वेरी स्मॉल होता जाएगा। तो इन दैट केस तो डेल्टा वाला साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी। ओके, एंड दैट्स for today. Thank you.